चलिए सर, इतना दूर कर लिए तो अगले सम में चलते हैं सर। अगला सम जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से सम नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, जो कि पेज नंबर 119 में है। भैया कौन सा चैप्टर है? कंसाइनमेंट। देखो, कंसाइनमेंट चैप्टर का ये सम देखते हैं और करने का कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है जरा एक एक करके लाइन पढ़ते हैं। 5,000 shirts were consigned by Rezada Company of Delhi to Zing of Tokyo at a cost of 375 each। भाई साहब सुनो ना, हमने 5,000 कहाँ गया यार, ये हमने 5,000 यूनिट्स भेज दिया। ये थोड़ा कम करना पड़ेगा। हाँ जी, मैं लिख रहा हूँ 5,000 यूनिट्स भेज दिया एट द रेट कितना करके 375 ईच। तो 5,000 इंटू 375 18,75,000 का गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। अच्छा, आपने सम अगर रीड किया तो देखो इसमें क्या लिखा है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट पहले बोला है। तो पहले मैं कंसाइनमेंट अकाउंट ही बना रहा हूं, तो पहले मैं लिखूंगा टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 5,000 इंटू 375 कितना 18,75,000 हो गया। रेजादा एंड कंपनी पेड फ्रेट 50 एंड इंश्योरेंस 7,500। रेजादा कौन है? कंसाइनर है। तो कंसाइनर खर्चा करेगा तो टू बैंक लिखेंगे दोनों को जोड़ के। टू बैंक, देखो फ्रेट का 50,000, इंश्योरेंस का 7,500, 57,500। और आपको तो पता ही होगा कंसाइनर जो भी खर्चा करता है वो नॉन रिकरिंग खर्चा है, ये स्टॉक वैल्यूएशन में आएगा। ठीक है, फिर बोलता है ड्यूरिंग द ट्रांजिट 500 शेयर्स वर टोटली डैमेज बाय फायर। तो ये गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है, ये अपना एबनॉर्मल लॉस है। इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, वैल्यूएशन स्टेटमेंट बना के। वैल्यूएशन बाद में करेंगे, पर लॉस है तो मुझे लिखना चाहिए बाई गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट या बाई एबनॉर्मल लॉस। तो ये लोग लिखा है बाई एबनॉर्मल लॉस। वैल्यू थोड़ा बाद में निकालते हैं। जिंग टुक डिलीवरी, जिंग कौन है? इनका कंसाइनी है। ऑफ द रिमेनिंग शर्ट्स एंड पेड 72,000 कस्टम ड्यूटी। तो जिंग ने 72,000 क्या चीज का पे किया है? कस्टम ड्यूटी का। जिंग कौन है? कंसाइनी, कंसाइनी कंसाइनी है। ठीक है, उसके बाद और भी है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय जिंग ऑन गोडाउन रेंट एडवर्टाइजमेंट इज 10,000। तो जिंग ने ये खर्चा भी किया है। तो जिंग खर्चा किया तो मैं लिखूंगा टू जिंग। कस्टम ड्यूटी 72,000। अच्छा, कस्टम ड्यूटी गुड्स लाने का खर्चा है तो ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में आएगा। और गोडाउन रेंट एडवर्टाइजमेंट 10,000 का खर्चा हुआ है। हाँ सर, ये वाला जो रिकरिंग एक्सपेंस है स्टॉक वैल्यूएशन में नहीं आएगा। ठीक है सर, और क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है 4,000 शर्ट्स वर सोल्ड बाय हिम एट 500 ईच। तो 4,000 शर्ट बेच दिया तो बाई जिंग, बाई कंसाइनी बोल के लिखना चाहिए। देखो बाई जिंग सेल प्रोसीड्स, देखो कितना 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 बेच दिया बोल रहा है। ये देखो कैसे अलग अलग क्यों दिखाया है, इसको अलग अलग दिखाने का कोई जरूरत ही नहीं था, एक साथ ही दिखा देने से हो जाता। देखो अलग अलग दिखाया है। वैसे आप चाहो तो बाई जिंग एक साथ भी लिख सकते हो, इन्होंने अकाउंटिंग बढ़ा दिया बेकार में। मैं तो बोलता हूं कि एक बार में लिख दो बाई जिंग, इसको हटाओ यार। मैं तो बोलता हूं एक बार में लिख दो 4,000 इंटू 500, 4,000 इंटू 500। ये दोनों अलग अलग करके लिखा है। देखो गधेड़ा लोग है, वो एक ही चीज, ये लोग अलग अलग करके लिखा है। मैं बोलता हूं एक बार में मारो ना, कितने रुपए का हो रहा है? 20 लाख रुपए का। 20 लाख का एंट्री मार दो एक बार में, क्या दिक्कत का बात है सर? फिर आगे जो बैड डेट बोला, रुको ना मैं करवाता हूं, हड़बड़ाओ नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, ही इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5%। जो सेल है उसका 5% कमीशन है। 20 लाख का 5% 1 लाख बनता है। तो इधर में देखो टू जिंग कमीशन, देखो देखो दिया हुआ है पूरा 1 लाख रुपया कमीशन दे दिया। ये भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात आगे बोला है कि एक बैड डेट हो रहा है। वन ऑफ द कस्टमर टू हुम गुड्स वर सेंट ऑन क्रेडिट कुड नॉट पे 25 शर्ट्स का पैसा। एक शर्ट का कॉस्ट कितना है? 375। तो 25 शर्ट्स के लिए कितना होगा? इसका वैल्यू बनता है 20, नहीं एक शर्ट का कॉस्ट क्यों बेचा है ना, बेचा कितना में था? 500 में, सॉरी ये 500 करके बेचा है। तो इसका मतलब कस्टमर से 12,500 मिलना था, ये नहीं मिल पाएगा, बैड डेट हो गया।
आप सोचो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट में सब कुछ हो गया, सिर्फ एक बात बाकी रह जाएगा। क्या बाकी है सर? मैं बताता हूं एक एक करके। आगे बोलता है एंड द अकाउंट ऑफ जिंग इन द बुक्स ऑफ इतना। ठीक है, रुको एक मिनट, एक मिनट। अपने सम में यहां पर एक बैड डेट हुआ है 12,500 का। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये बैड डेट बियर कौन करेगा? तो शायद आपका पढ़ा हुआ होगा कि अगर हम लोग डेल क्रेडिटर कमीशन देते हैं तो बैड डेट विल नॉट बी बोर्न बाय कंसाइनर, इट विल बी बोर्न बाय कंसाइनी। कंसाइनी बैड डेट को कमीशन इनकम से एडजस्ट करेगा। और अगर हम डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहे तो बैड डेट विल बी बोर्न बाय कंसाइनर, हम बियर करेंगे। तो भैया इस सम में कमीशन तो बोला है 5%, कहीं डेल क्रेडिटर कमीशन बोला है? नहीं। तो दिस बैड डेट विल बी बोर्न बाय हुम? वेरी गुड भैया, कंसाइनर खुद बियर करेगा। तो कंसाइनर शुड डेबिट दिस बैड डेट इन हिज कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में देखो ये इतना लंबा अकाउंटिंग मत करो, ये कंसाइनमेंट डेटर में आ रहा है, छोड़ो, तुम लिखो टू कंसाइनी। टू कंसाइनी आप बैड डेट लिख दो 12,500। ठीक है सर। अब तुमको चले जाना चाहिए वर्किंग करने के लिए, दो चीज का वैल्यू निकालना है, एक क्लोजिंग स्टॉक और एक गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट। तो ये लोग वर्किंग किया है क्या? देखें ठीक ठाक, मेरे को देख ले तो हाँ ठीक ही किया है। सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने का था? 1875। ऐड करना पड़ेगा कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो कि था 57,500। देख लो अपना सम में तो कहां है? ओहो गजनी, ये देखो 57,500 ये वाला। अभी जो ऐड करके जो फिगर आया है ये इसका सही नाम है दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा ठीक है सर। अब इसमें से गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हटाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो एक और कॉलम बनाना चाहिए था इनको यूनिट का कॉलम। मैं होता ना ऐसे बोलता गुड्स सेंट कितने यूनिट थे, रुक जाओ मुझे देखने दो। 5,000 शर्ट भेजा था तो मुझे यहां लिखना चाहिए था भैया 5,000 शर्ट भेजा था, कुछ कॉस्ट नहीं आई तो ये 5,000 शर्ट का दाम है। इसमें से गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना यूनिट हुआ? देखो 500 शर्ट्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो 500 यूनिट का दाम निकालना है। तो लेस लॉस्ट इन ट्रांजिट, देखो ये वाला लिया वैल्यू, दिस फिगर 5,000 यूनिट का दाम है, डिवाइड बाय 5,000 तो 500 कितना होगा? इनटू 500 करके वैल्यू मिल गया 193,250। अब ये 193,250 यहां से माइनस कर देना चाहिए। 193,250 नहीं तेरी 19,32,500 माइनस 193,250 करके फिगर आ रहा है एक्चुअली में 17,39,250। इसके साथ जुड़ेगा कंसाइनीज नॉन रिकरिंग जो कि कस्टम ड्यूटी दिया हुआ था 72,000। अब सोचो तुम्हारा यहां 500 यूनिट निकल गया तो ये जो कॉस्ट बचा था ये कितने यूनिट का था? 4,500 यूनिट का कॉस्ट बचा हुआ था। 72 ऐड करने के बाद ये जो कॉस्ट बचा ये भी कितने यूनिट का है? 4,500 का। अब 4,500 जो बचा था उसमें से 4,000 यूनिट बेच दिया तो कितना क्लोजिंग स्टॉक बचेगा? 500 यूनिट। तो 500 यूनिट का वैल्यू कितना है? तो ये वाला जो वैल्यू है देखो यहां लिखे हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ 4,500 डिवाइड 45। तो 500 कितना होगा? इंटू 500 करके वैल्यू निकाल दिया। तो काम का दो चीज मिला, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू है 193,250 और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 2,01,250। अब देखो यहां पर ऊपर में वही लिखा है, देखो देखो 193,250 और 201,250। आप देखो आपके कंसाइनमेंट अकाउंट का सारा काम हो गया। तो डिफरेंस का फिगर प्रॉफिट लॉस जो कि पीएल में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, तो प्रॉफिट आ रहा है देखो 2 पीएल ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट 267,500। मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में यहां तक कोई दिक्कत होगा सर। आसान है सर? ठीक है, समझ में आ गया सर मेरा बात? ओके। फिर आगे और क्या बनाने बोला देखते हैं। इसके बाद बोला था एंड द अकाउंट ऑफ जिंग इन द बुक्स ऑफ रहजादा, मतलब कंसाइनी अकाउंट बनाने बोल रहा है। तो देखो मैं जिंग अकाउंट बनाना चालू किया, देखो कंसाइनी अकाउंट। अब पहले सेल का देखो यहां से उठा के ले आओ ये वाला फिगर। बाई जिंग हमने लिखा था 20 लाख, मेरा अकाउंटिंग का तरीका देखो। तो यहां पर जिंग ये करके यहां पर ये लिखना चाहिए तुम्हें
20 लाख। जिंग अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 20 लाख लिखना चाहिए। मैं उनका अकाउंटिंग स्टाइल चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। अब इस समय एडवांस मिला था, जिंग हैड सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू रेजादा 250 एज एडवांस। तो एडवांस का मिला है तो बाई बैंक 2,50,000 होना चाहिए। बाई बैंक ड्राफ्ट नहीं होता है भाई, बैंक ड्राफ्ट तो बैंक अकाउंट में जमा होता है, ड्राफ्ट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। इंस्टीट्यूट ना इतना सारा गलती करके रखा है। तो चलो बाई बैंक 2,50,000 गया, ठीक है सर, चला गया चला गया। और यहां से ये वाला छाप के ले आओ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जिंग। तो जिंग में बाई कंसाइनमेंट 182 मार दो, बाई कंसाइनमेंट 182। और जो बैलेंस है उसको सेटल करना था, बैलेंस बोला था ना, बैलेंस सेटल, जिंग सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली। तो बाकी को बाई बैंक करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। ये वाला फिगर बैलेंसिंग फिगर निकल गया। और एक पोस्टिंग रह गया, कौन सा सर? ये जो बैड डेट वाला हुआ था ना, टू कंसाइनी। हाँ, बस यहां पर मैं बोलता हूं, यहां पर एक और एंट्री मार लेना चाहिए था आपको, बाई कंसाइनमेंट बैड डेट का 12,500। सर ये फिगर सेम फिगर आएगा? हाँ देख लो, सेम आ रहा है। अरे कुछ नहीं, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यहां पर 12,500 कम करके लिख दिया, तो उसका एंट्री इन्होंने इधर नहीं मारा। मैंने इधर पूरा बढ़ा के लिख दिया, इधर में 12,500 का एंट्री कर दिया, बस। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है यार, जो आप लोग पढ़ रखे हो आप लोग को पता होगा, लॉजिकली सही है। और क्या बोला था सर? और तो कुछ बोला नहीं था। वैसे आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना चाहे बना लो, क्योंकि बोला था कि नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरर, तो पूरा ही लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस बनाओगे, एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, अभी आपने वैल्यू निकाला था 193,250। इंश्योरेंस के लिए मिलता तो मैं बाई बैंक लिखता, कुछ मिला नहीं, बाकी पूरा लॉस, लॉस पीएल में डालो, खत्म हो गया सर। जरूरत पड़े एक बार रोक लो अपने आप को, रुक के इसको कंप्लीट करो, फिर आगे बात करते हैं।